मेट्रो शहरों में हर 3 में से 2 बुजुर्ग अपने आप को अकेला और असुरक्षित महसूस करते हैं। एक सर्वे के जरिए इस बात का खुलासा भी किया गया है एजेड रिसर्च ने। महानगरों की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां युवा अपने कामकाज और मस्ती में बिजी हैं, तो इनके बुजुर्ग अभिभावक खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करते हैं। ये स्टडी है एजेड रिसर्च की, जिसमें 12 महानगरों के 1900 बुजुर्गों पर एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में 4 खास मुद्दों पर सीनियर सिटीजन्स की राय ली गई, जिनमें सामाजिक आर्थिक मुद्दे, सुरक्षा, सेहत और लाइफस्टाइल से जुड़े पहलुओं पर उनकी राय ली गई। Primarily 3 reasons. One is that metros are getting crowded. We are not a senior friendly country, if you like that term. That is, if you were to walk down the there are the buildings do not have senior capabilities. Buildings do not you walk around the roads and you do not have basic crossing facilities. In Western countries you've got zebra crossings which are manned and so on and so forth. Number 1. Number 2 is the rising pollution levels, which they find it very difficult to cope with in metros. And third and most importantly, the security aspect. इन सभी मुद्दों पर जो आंकड़े सामने आए, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महानगरों में रह रहे बुजुर्गों की मनोदशा क्या है। इस सर्वे के मुताबिक 4 में से 3 बुजुर्गों ने माना कि वो अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से खुश नहीं हैं। घरों में अकेले रहने वाले 80% बुजुर्गों को हमेशा चोरी या लूटपाट का डर लगा रहता है। वहीं 70% लोग ऐसे थे जो चाहते हैं कि वो महानगरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर अपना घर बनाएं। इसके साथ ही 80% से भी ज्यादा बुजुर्ग आर्थिक रूप से भी मजबूती चाहते हैं और यही वजह है कि रिटायर होने की बजाय कुछ काम करना चाहते हैं। 75% से भी ज्यादा बुजुर्ग अपने सोशल लाइफ को एंजॉय करने के लिए क्लब, पार्टी, जिम और शॉपिंग करना पसंद करते हैं। Suppose it took you X amount of time to reach here. Can you imagine your dad kind of like starting in the morning saying that he wants to go to a mall and it takes 3/4 of the day for him? Okay, so what people are looking out for is a sustained community whereby they can maintain their lifestyle requirements as they speak, as they know it to be till date. Okay, and I can tell you horror stories about seniors. We have met extremely well off people who have not left their homes for the last 6 months. Because they don't know as to how, they're scared, what if the driver doesn't come, what if they get stuck and so on and so forth. इन सब के साथ ही सेहत भी इन सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी परेशानी है। सर्वे में 88% सीनियर सिटीजन्स की मांग थी कि उनके लिए डॉक्टर ऑन कॉल जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर जिस तरह महानगरों में लगातार बुजुर्ग अपने आप को समाज से अलग थलग और असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे में उनके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। 12 शहरों के 1900 सीनियर सिटीजन के बीच में ये सर्वे किया गया है, जिसके मुताबिक 70% से ज्यादा लोग मेट्रो शहर को छोड़कर अपने होम टाउन की ओर रुख करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अशोक बनोद के साथ तनु प्रिया, दिल्ली आज तक। तो क्या इस सबके पीछे की वजह है, इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी.आर. गुप्ता जी हैं, चेयरपर्सन हैं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के। स्वागत है गुप्ता जी आपका दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। तो जिस तरह से गुप्ता जी हमने दिखाया कि किस तरह से बुजुर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, क्या वजह इस सबके पीछे आप मानते हैं? मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो परिवार है, पहले सिर्फ परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था जी। और वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब जो है न्यूक्लियर सिस्टम, फैमिली सिस्टम आ गया है। तो इसलिए बच्चों के पास अपने बुजुर्गों के लिए बिल्कुल कोई समय नहीं है और वो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें वो इतने बिजी रहते हैं कि माँ बाप को उनको बात करने के लिए समय नहीं है। और हर एक बच्चे को अपने काम पे जाने की जल्दी होती है, उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है। पहले जो जिम्मेवारी थी वो ज्वाइंट फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली के नाम पर होती थी, लेकिन वो खुद ही हेड ऑफ फैमिली होते हैं और खुद ही बच्चों को, अपने छोटे बच्चों का लालन पोषण करते हैं। तो इसलिए जिम्मेवारी में ये कमी, गिरावट आती जा रही है कि बुजुर्गों को बहुत ही परेशानी हो रही है और खासकर उनका जो अकेलापन है, वो अकेलेपन से इतने परेशान है कि वो फिर क्या करते हैं, वो सोचते हैं
कहीं आसपास कोई ग्रुप सीनियर सिटीजन का मिल जाए, वहां पर वो जाए, उनसे वहां बात करें। और आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से भी आपको नजर आता है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनके घरों को डोमेस्टिक सर्विस के हिसाब से या किसी और अवांछित तत्व के द्वारा उनका जो है उन पर टारगेट किया जाता है। कभी उनका लूटपाट हो जाती है, कभी उनका मर्डर हो जाता है, कभी जो है उनके साथ बिल्कुल गुप्ता जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये परेशानी आती है, ज्यादातर ये देखा जाता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका एक अपना छोटा सा ग्रुप होता है जो सुबह शाम पार्क में आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं। हम आप भी से चाहेंगे, आपके भी बहुत से दोस्त होंगे, हर तरीके के दोस्त होंगे, किस तरह की परेशानियों से आजकल ज्यादा परेशान बुजुर्ग लोग रहते हैं, क्या उन्हें दिक्कत होती है, क्या इस सब के पीछे की जो वजह खासतौर से निकलकर सामने आई है? मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग अकेले हमारे एरिया में रहते हैं, हम डियर पार्क हाउस खास में हमने एक सीनियर सिटीजन का एक शेड बना हुआ है, उसमें हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं, लगभग 400-500 आदमी डेली मिलते हैं और वो सब अकेले होते हैं, खासकर जिनके बच्चे या तो दिल्ली से बाहर हैं या इंडिया से बाहर हैं। तो वो लोग वहां पर लोग आते हैं और वहां पर वो आपस में मिलते हैं और उनको एक बड़ा अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि हमारा अकेलापन दूर हो गया। वहां योगा करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, कभी कभी हम कुछ डॉक्टर को बुला करके उनको हेल्थ चेकअप भी करवा देते हैं। जी, तो मदद वहां पर मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आखिर कमी कहां पर है, क्यों बुजुर्ग अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हैं? चर्चा इस पर जारी रहेगी। बात हमारे आज के सवाल की, दिल्ली से नोएडा के बीच बने डीएनडी पर आए दिन लोग वाहनों की लंबी कतारों से जाम से परेशान होते हैं। किसान संगठनों की भी लगातार मांग है कि डीएनडी को टोल फ्री किया जाना चाहिए और यही वजह है कि अब डीएनडी को सुबह और शाम कुछ घंटे के लिए टोल फ्री किया भी गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या डीएनडी को पूरी तरह से टोल फ्री कर देना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। हाँ के लिए टाइप कीजिए DT स्पेस Y, नहीं के लिए DT स्पेस N। उसके बाद अपना जवाब मैसेज कर दीजिए 5424 पर। इस मुद्दे पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल ले रही ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए दिल्ली आज तक। बुजुर्गों की असुरक्षा, अकेलेपन पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ JR गुप्ता जी हैं, जिनसे हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हमें इससे कॉलर भी लगातार हमें फोन कर रहे हैं। केन ग्रोवर इस वक्त हमारे एक दर्शक हमसे जुड़े हैं। जी कहिए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर बाकी जो सीनियर सिटीजन है वो अनसेफ है। जी, वही बात की जो दिल्ली में जो सीनियर सिटीजन है वो अनसेफ है, क्योंकि आए दिन अखबार भरे पड़े रहते हैं ऐसी खबरों से। गुप्ता जी क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इसमें कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं ग्रोवर साहब जो कह रहे हैं कि बुजुर्ग बहुत असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस को भी हमने कई बार कहा है कि भाई थाना लेवल कमेटी थोड़ा रेगुलर कर जाए और पुलिस का और सीनियर सिटीजन का इंटरेक्शन जो है वो हर महीने कम से कम होना चाहिए थ्रू थाना लेवल कमेटी से। बिल्कुल पुलिस की यहाँ पर बात हम करेंगे कि पुलिस जो दावे करती है वो कितने सही हैं। तो बुजुर्ग में आई असुरक्षा और अकेलेपन की कई वजह सामने आई हैं। परिवार का साथ न होना, सीमित आय और समाज की बेरुखी ने इन्हें अकेला कर दिया है। ढलती उम्र में इन बुजुर्गों को अपनों के साथ की जरूरत है, लेकिन अकेले रहने के सिवाय इनके पास कोई चारा नहीं है। दरअसल दिल्ली जैसे महानगर के ज्यादातर सीनियर सिटीजन अकेले और नजरअंदाज महसूस करते हैं। हमें पता है कि जो कुछ करना है हमने खुद करना है। दोपहर को कोई बेल भी होती है तो वो भी रिस्पॉन्ड करने को दिल नहीं करता, पता नहीं कौन है कौन ही होगा। असली आदमी होगा कि नहीं होगा किसी एतबार नहीं है, क्योंकि पेपरों में जो सब कुछ पढ़ रहे हैं बड़े अजीब से वारदात हो रहे हैं। आदमी होता कुछ है और करता कुछ है। वो कभी कोई कोरियर होता है, कभी कोई बेचने वाला, कभी वो कुछ होता है, कोई भी हादसा होता है। तो इसलिए वो ज़्यादा सारा जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो बड़ा इनसिक्योर सा बना हुआ है और कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि हम जो हैं अपने आप में रहें, ना हमें कोई मिले ना हम किसी के पास जाएं, तभी है जहाँ जिसके पास, क्योंकि एतबार नहीं है किसी का। अकेलापन होता है,
दूसरा सब कुछ अपने सिर पे होता है, जब भागना बाहर भी करना घर में भी करना, तो जिनके बच्चे साथ में नहीं हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हर तरफ वो नहीं दौड़ सकते और कोई भी मतलब काम हो कोई ऐसे पूछने वाला नहीं है। अपने घर में जितने आपके नाना नानी दादा दादी बूढ़े हैं जितने भी, उनसे सिर्फ 5 मिनट आप 24 घंटे में से मिल लो और उनको नमस्कार करो और उनसे पूछो आप कैसे हो, कैसी तबीयत है। वो इतने खुश हो जाएंगे और इसमें ही वो इतने आशीर्वाद देंगे। अकेलेपन के शिकार बुजुर्गों की एक बड़ी परेशानी बढ़ता अपराध भी है। राजधानी में पुलिस तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत ये है कि राजधानी के बुजुर्ग सेफ महसूस नहीं करते। इसी वजह से आदमी कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है कि उसको कोई सेफ्टी नहीं है। ये तो परमात्मा के ऊपर भी छोड़ के टाइम गुजार रहा है और ऐसे हालात सबके नहीं होते कि सब फैमिली के बीच में रहें, तो इसलिए है तो बड़ा मुश्किल, पर क्या किया जाए। तो आपको क्या लगता है क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि अनसिक्योरिटी जो है वो थोड़ी कम हो? देखो जी, थोड़ा सोसाइटी के आदमी, पुलिस के आदमी सारे हेल्प करें, बार बार पता करें, उनसे हमदर्दी करें, प्यार से बात करें, उनको थोड़ा दिलासा दें, तो तब इससे आदमी का उत्साह बढ़ जाता है। ये बात है पुलिस की। यह अपना क्या जैसे दिल्ली में है, उनके पास हर रिकॉर्ड है, सीनियर सिटीजन रिकॉर्ड है, उनका यहाँ भी रिकॉर्ड होना चाहिए सीनियर सिटीजन का। अगर जरूरत पड़े तो उनको कॉल कर सकें। तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे दिल्ली में है, यहाँ नहीं है। जैसे सीनियर सिटीजन, क्या आम जनता के लिए भी सिक्योरिटी की बहुत कमी है यहाँ। जैसे इसी सोसाइटी में देख लीजिए 2-3 चोरियाँ हो चुकी हैं। हमने पूरा फुटेज दिया CCTV का, पूरा प्रूफ दिया, टाइम्स दिया, सब दिया। वो केस रजिस्टर होने के बाद आज तक कुछ कोई उसकी ना कोई पकड़वाई हुई है, ना कोई उसकी कोई आगे की कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस के साथ कितनी मीटिंग कर चुके हैं हम लोग। पुलिस इफेक्टिव नहीं है यहाँ। बुजुर्गों के साथ परेशानी केवल सामाजिक ही नहीं है, बल्कि वे घरेलू मोर्चे पर भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। उन्हें ढलती उम्र में भी घर का सारा काम खुद ही करना होता है। मेट्रो सिटीज की लाइफस्टाइल इस कदर बदलती जा रही है कि आजकल बच्चों के पास अपने बूढ़े माता पिता के लिए वक्त नहीं होता और उनके अकेलेपन की ज्यादातर वजह यही पाई गई है। कैमरा पर्सन अशोक बनूद के साथ तनु प्रिया, दिल्ली आज तक। तो कितने असुरक्षित हैं, अकेले हैं, इन बुजुर्गों की बात से साफ समझ में आता है। केवल कृष्ण अरोड़ा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस वक्त। जी कहिए, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाह रहा हूँ मैं जी कि नॉर्थ दिल्ली में जो थाना मुखर्जी नगर है, जी जी, वहाँ का IO मेरा नाम रजिस्टर्ड है। कितने महीनों से उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं किया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस कह जरूर देती है, लेकिन जो बीट जो कहा जाता है कि लगातार अपने लोकल इलाके में चेकिंग की जाएगी जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उसमें होता कुछ भी नहीं है। हमारे साथ JR गुप्ता जी बने हुए हैं, इसी पर हम चर्चा उनसे कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक पे जाने से पहले बात हमारे आज के सवाल की, जो कि DND के टोल से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से DND पर आए दिन जाम लगता है और अभी पिछले दिनों एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी, एक मरीज की तबियत बिगड़ गई थी। ऐसे में सवाल ये, आपको क्या लगता है कि क्या DND को पूरी तरह से टोल फ्री कर देना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। हाँ के लिए टाइप कीजिए DT स्पेस Y, नहीं के लिए DT स्पेस N। उसके बाद अपने जवाब में SMS कर दीजिए 52424 पर। और अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। देखते रहिए दिल्ली आज तक। तो आखिर क्यों बुजुर्ग अपने आप को इतना बेबस, इतना सुरक्षित, अकेला महसूस करते हैं? इन सबके पीछे जो एक वजह निकलकर सामने आई है वो ये तो कि नैतिक मूल्यों की कहीं ना कहीं कमी उनके बच्चों में है। लेकिन गुप्ता जी, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बात ये भी सामने आई है कि जो बीट कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी है कि कुछ कुछ वक्त के अंतराल पर जाकर हर घर में जाकर चेकिंग करे, वो नहीं होती है जांच पड़ताल? ये बिल्कुल सही है। जैसे अभी केवल कृष्ण अरोड़ा जी ने बताया, विजयनगर में नॉर्थ दिल्ली में आता है कि बीट कांस्टेबल नहीं आता है। ऐसी शिकायतें कहीं और दूसरी जगह से भी मिलती हैं कि बीट कांस्टेबल जो है रेगुलर विजिट नहीं करते हैं और ये बताया जाता है पूछने पर कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो इसलिए और मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है
कुछ हद तक जो उनके बच्चे हैं वो उनको जो है अब्यूज करते हैं और ह्यूमिलेशन करते हैं। उसके कारण क्या है कि जो माँ बाप होते हैं प्यार से अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते ही उन बच्चों के नाम कर देते हैं और इसलिए अब वो बाद में उसका नतीजा भुगतते हैं। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे आपके हैं, प्रॉपर्टी आपके मरने के बाद बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन बजाय आप अपनी जिंदगी में अब ऐसा काम करते हैं तो कम से कम आपको जब तक आप जिंदा रहे आप विल कर दें अपने बच्चों के नाम। उससे क्या होगा कि बच्चे उनको लालच रहेगा कि भी अगर हम इनकी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है। यहाँ बात है कि छोटी सी ये भी खड़ी होती है कि वो लालच ही क्यों, माँ बाप का रिश्ता, बड़े बुजुर्गों का रिश्ता अपने छोटों से एक बहुत अपना रिश्ता होता है। ये पैसा लालच तो बहुत दूर की बात हो गई है। आपसे हम पर्सनली चाहेंगे आप अपनी तरफ से किस तरह की कोशिश होती है ऐसे में कि उनके बच्चों को आप समझाते हो, आपकी तरफ से आपके एसोसिएशन की तरफ से किसी तरह की कोई गाइडलाइंस इस तरह की जारी की गई? ऐसा है, हम लोग सीनियर स्टूडेंट काउंसिल ऑफ दिल्ली की प्लेटफॉर्म से और हमारी कॉन्फेडरेशन पूरी दिल्ली की बनी हुई है जिसमें लगभग 70-80 सीनियर एसोसिएशन पूरी दिल्ली में है। हम लोग हमारा मेन एम यही है टू प्रोटेक्ट लोनली सीनियर सिटीजन फ्रॉम अब्यूजेस एंड ह्यूमिलिएशन फ्रॉम देयर ओन चिल्ड्रन एंड अदर्स। अगर इनमें कोई किसी को हमारे लिए हेल्प की जरूरत है तो हम उनसे संपर्क करना चाहते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ। किसी की ऐसी कोई परेशानी है तो हम उसको बहुत सारे केसेस हमने सॉल्व किए जिनमें कुछ लोगों ने तो बच्चों ने उनकी प्रॉपर्टी को ग्रैब करने की कोशिश की। जल्दी से हम चाहेंगे आप हमें गुप्ता जी एक छोटा सा वो ऐसी कोई नसीहत बच्चों को कि अपने माँ बाप के साथ अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो ना करें। मैं इसमें कहना चाहूंगा बच्चों से कि बच्चों आपको भी बड़ा होना है, आपको भी बूढ़ा होना है। अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आप समझ लीजिएगा कि जो आप बुजुर्ग जब हो जाएंगे तो वो आपका भी वो ख्याल नहीं करेंगे। और इसलिए बेहतर यही है कि आप बुजुर्गों का क्यों आप पूरा उनका सम्मान करें क्योंकि उन्होंने ही आपको इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया और अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा टाइम आपको दिया है। जब उन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें बच्चों की तरह केयर की जरूरत है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनकी तरफ वो फर्ज निभाएं। गुप्ता जी आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, शुक्रिया आपका। और हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दिल्ली आज। थैंक यू।